ओम शांति 12/8/2025। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। आज का प्रश्न है, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत बड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी को बोझ हो जाता है। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वो सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब ये गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चे का काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्यालात रहता है ना, इनकी राजाई हप कर लेबे, इनका गाँव हम अपने हाथ करे। अब वो सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम जानते हो, हमको इस विश्व का गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतप्रधान से तमोप्रधान बने हो, सो फिर सतप्रधान बनना है। तुम अपने जन्म को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है, उनको यह नॉलेज मिलने की है ही नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमोप्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पार्ट बजाते बजाते तमोप्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापिस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होता है। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांतिधाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांतिधाम सुखधाम को भी नहीं जानते। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्वों का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, उस परमपिता परमात्मा को कहा जाता है।
और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वो ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से उच्च पद पा ना सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वो ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाए, ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचे। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्यालात रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकाले, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे हैं। नाम भल शक्ति सेना है, परंतु पढ़े लिखे नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसीलिए उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं, तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों को भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानती कि यह ब्रह्म कुमारियाँ क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वो क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में ले लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं, दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे, बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाप बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी यह विचार करो। मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करे? वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं। तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो, हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। यह पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज़ चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में खींच खंड होना चाहिए।
अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत है, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झड़मुई जगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चे में मोह, पुरुषों का इतना मोह नहीं रहता है। उनकी तो एक जुत्ती गई तो दूसरी तीसरी ले आते, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो ये जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई है, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। मीटिंग मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल पहले भी समझाया था, आप भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है। उमंग नहीं, झट देहो अभिमान आ जाता है। देहो अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्य ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देहो अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देहो अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वो नहीं है तो काट की तलवार हो जाती है। सीखे लोग तलवार का कितना मान रखते हैं। वो तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़े ही सद्गति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बिगैर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसीलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, ये है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है।
बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है, तो बहुत खुशी रहती है। और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं, तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? याद तो घर में रहते, सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत उच्च पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है ऊंचे ते ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अल्फ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छी दुनिया में माया का शो बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शर्त। पहला, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना। तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सर्वों का सम्मान प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे। सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभव भी बनो। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी है, प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इस प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में
लवलीन रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।